क्वेश्चन नंबर 1, कंचन ने एक अंगूठी खरीदी, उसे 5% लाभ पर मोहन को बेच दी। मोहन ने इसे 25% हानि पर प्रमोद को बेच दिया। यदि प्रमोद ने 3150 का भुगतान किया तो कंचन द्वारा खरीदी गई अंगूठी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अंगूठी का क्रय मूल्य है CP कॉस्ट प्राइस। 5% लाभ पर बेच दिया, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20। अगर 1 का लाभ होगा तो बिकेगी कितने में? 21/20 में। मल्टीप्लाई 25% की हानि पर प्रमोद को बेच दिया, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। 1 की हानि होगी तो कितने की बिकेगी? 3/4 की। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बिक कितने की रही? 3150 की। 21 से 63 और 63 पंजे 3150, ठीक है। 63 पंजे 3150, ये 50 बार कट जाएगा तो CP बराबर कितना आ जाएगा? CP बराबर आ जाएगा 50, 20 चौक 80 चले जाएगा इधर क्रॉस में, ठीक। तो 80 आ जाएगा इधर, तो 50 गुना 80, 5 8 40 और 40 के सामने 2 0, तो 4000 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ज़बरदस्त। क्वेश्चन नंबर 2, रोडनी के 2 पोते अमित गोपाल है। 11 वर्षीय अमित को रोडनी की संपत्ति से कुछ धनराशि मिलती है और 12 वर्षीय गोपाल को बाकी धनराशि मिलती है। लेकिन अमित और गोपाल को धनराशि तभी मिलेगी जब वे 23 वर्ष के हो जाएंगे। तब तक धनराशि बैंक में जमा रहेगी और उस पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि 10% वार्षिक दर पर ब्याज मिलेगा। जब दोनों 23 वर्ष के हो जाते हैं तो उन्हें समान धनराशि मिलती है। यदि रोडनी के पास कुल धनराशि 23,100 थी तो रोडनी ने गोपाल को शुरुआत में कितनी धनराशि दी? हमें उन्हें समान धनराशि देनी, समान धनराशि देनी। टोटल धनराशि कितनी है? 23,100। 23,100 धनराशि हैं। अमित और गोपाल 2 बच्चे हैं, इनमें बांटनी। 11 वर्षीय अमित है, 12 वर्षीय गोपाल है, तो धनराशि ज़्यादा किसे मिलेगी? अमित को। धनराशि ज़्यादा किसे मिलेगी? अमित को। लेकिन मुझे तो बराबर बांटनी, समान धनराशि बांटनी। तो मैं क्या करता हूँ? जस्ट रिवर्स रेशो में बांट देता हूँ। कैसे? 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। अगर गोपाल को 10 रुपये मिलते हैं तो अमित को मिलेंगे 11, लेकिन उल्टा बांटेंगे, हमें तो बराबर देनी। तो अमित को देंगे 10 और गोपाल को देंगे 11। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? धनराशि कितनी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? 23,100 और धनराशि कितनी बांटनी? 10 + 11 21। और देनी किसे? रोडनी ने गोपाल को दी, तो गोपाल की यूनिट पूछा, कितनी यूनिट है? 11, तो 11 की वैल्यू बतानी। 21 से काट दो भाई, 21 × 21, 21 × 21, ऊपर आ गया 1100, और 1100 की जब मैं 11 में मल्टीप्लाई करता हूँ, 11 वर्ग 121 के सामने 00, तो 12,100 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ज़बरदस्त। क्वेश्चन नंबर 3, 40 20 195 160 का लघुत्तम समावर्त ज्ञात कीजिए। आंसर जो भी होगा 10 का मल्टीपल होगा। क्यों? क्योंकि 160 के अंदर 10 छिपा हुआ है। पहला ऑप्शन 10 से नहीं कटता, दूसरा ऑप्शन 10 से कट जाता है, तीसरा ऑप्शन 10 से नहीं कटता, चौथा ऑप्शन 10 से नहीं कटता। तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा? सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4, किसी मूलधन पर 2% की वार्षिक दर से 5 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज 177 रुपये है। मूलधन ज्ञात कीजिए। 2% के हिसाब से 5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 2 पंजे 10, 10%। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी दे रखी? 10% की वैल्यू कितनी दे रखी? 177। हमें निकालनी 100% की वैल्यू। इसने क्या पूछा? मूलधन पूछा। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 0 इधर चिपका दो इसकी साइड में, तो 1770 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 5, 5.76.88 का मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। मध्य अनुपात, मध्य अनुपात क्या होता है? इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई और इनका स्क्वायर रूट, ये हमारा होता है मध्य अनुपात, सभी को मालूम है। तो 24 वर्ग 576, इधर 2.4 का, 9 वर्ग 81 से थोड़ा सा फालतू, ये हो जाएगा 9.4 के आसपास, ठीक। 24 चौका 96, हासिल 9, हासिल 9, 24 निम्न 216 और 9 225, ठीक है, 225। ये यहाँ पर लगेगा पॉइंट भाई, ये पॉइंट लगेगा यहाँ पर 0.94, 225। तो पॉइंट चल जाएगा 3 स्थान तक। कहाँ तक? 3 स्थान तक। तो 2.2256
2.256 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा मेरे भाई, जो कि ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। एक पाइप एक पानी की टंकी को 36 मिनट में भर सकता है और दूसरा पाइप इसे 48 मिनट में भर सकता है, लेकिन एक तीसरा पाइप इसे 18 मिनट में खाली कर सकता है। पहले दो पाइप को शुरू में 16 मिनट के लिए खुला रखा जाता है, फिर तीसरा पाइप भी खोल दिया जाता है। टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा? 36, 48 और 18, इसका एलसीएम आ जाएगा 144। कितना आएगा? 144। तो यहाँ से एफिशिएंसी आ जाएगी एक पाइप की 36 दूनी 72, 36 ते 108, 36 चौके 144 और 48 ते 144, और जो खाली कर रहा ये माइनस कर लेगा 18 टे 144। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? पहले दो पाइप को शुरू में 16 मिनट के लिए खोल दिया। दो पाइप की एफिशिएंसी कितनी है? 4 और 3 7, तो 16 सत्ते 112। ये कितना भर देगा शुरू में? 112। लेकिन क्या करें, फिर तीसरा पाइप खोल दिया तो टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा? अगर तीसरा भी खोल दिया तो 4 और 3 7 और माइनस के 8, तो कितना आ जाएगा? माइनस का 1 आ जाएगा। तो टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा? 112। तो 112 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा मेरे भाई, 112, जो कि ये रहा 112 मिनट। क्वेश्चन नंबर 7। किसी टीवी चैनल पर विज्ञापन की कीमत विज्ञापन की अवधि के अनुक्रमानुपाती होती है। 20 सेकंड के विज्ञापन की कीमत 1,25,000 है, तो 25 सेकंड के विज्ञापन की कीमत क्या होगी? 1,25,000 किसकी वैल्यू है? 20 की, और वैल्यू बतानी है आपको 25 की। बताओ भाई, 5 पंजे 25, 5 चौक 20 और 4 से कट्टा 1,000 को कितनी बार? 250 बार, और 125 गुना 25 पंजे 125। जब मैं 125 की 125 में मल्टीप्लाई करता हूँ तो 15,625 आ जाएगा, और एक जीरो लगा देंगे तो 1,56,285 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ज़बरदस्त। क्वेश्चन नंबर 8। 5,000 और 5500 के बीच वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 12, 16 और 24 से भाग देने पर शेषफल 9 बचे? पहली बात तो आंसर वो होगा जो 12, 16 और 24 से कटेगा। 12, 16, 24 से वो संख्या कटेगी जो सम होगी। अगर मैं 9 माइनस करता हूँ तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 5472। 9 माइनस करने पर 5472, क्योंकि शेषफल बच रहा ना, तो शेषफल तो घटाना पड़ेगा आपको। क्या 5472 12 से कटता है? यस। 16 से कटता है? यस। 24 से कटता है? यस। तो ये आंसर हो सकता है। अगर मैं 58 से 14 में से 9 घटाऊंगा तो विषम आएगा, तो विषम तो आंसर हो नहीं सकता। आंसर तो सम हो सकता है, तो इन सब में आंसर आएगा विषम। तो विषम हमारा आंसर हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि 12, 16 और 24 से सम संख्या कट सकती है, विषम नहीं कट सकती। ठीक है, तो 9 मुझे सब में से घटा के देखना पड़ेगा। 5481 में से 9 घटाओ 5472, 58 से 14 में से 9 घटाओ विषम आएगा, 5148 में से 9 घटाओ विषम आएगा, 5184 में से 9 माइनस करो तब भी विषम आएगा, और विषम हमारा आंसर हो नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 9। किसी वस्तु का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 30% अधिक है और वस्तु को अंकित मूल्य से 10% कम पर बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसको निकाल दो आप सक्सेसिव से। प्लस का 30% अधिक, माइनस के 10% की छूट, प्लस का 30 और गुना माइनस के 10 और बटे में 100। 30 में तो 10 गए 20, माइनस 0 से 0, 0 से 0, यह जगह 3 गुना 3, तो 20 में तो 3 गए 17, तो 17% इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। पेट्रोल के मूल्य में प्रति लीटर 80% की वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि इस पर होने वाले व्यय में केवल 17% की वृद्धि हो? कितनी की वृद्धि हो? 17% की, अर्थात 117 की। और मूल्य कितना रखना इसका? 80% की वृद्धि 180, तो कमी करनी है। 180 में 117 घटा दो, 10 में 7 गए 3 और 7 में 1 गया 6, 180 और गुना
100%। 0 से 0 काट दो भाई, 9 दूनी 18, 9 से 63 और 2 पंजे 10 और 7 की जब मैं 5 में मल्टीप्लाई करता हूँ 7 पंजे 35, तो 35 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा मेरे भाई, जो कि ये रहा। क्वेश्चन नंबर 11, उस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10.2 सेंटीमीटर है। पाई बराबर 22/7 का उपयोग कीजिए। बेलन का आयतन होता है पाई r²h। आंसर जो भी होगा, पहली बात तो 11 का मल्टीपल होगा। क्या पहला ऑप्शन 11 का मल्टीपल है? 8 7 15, 15 और 1 16, 5 और 2 7, 16 मतलब 7 गए, कितने बचे? 9। ये 11 का मल्टीपल नहीं। 8 7 15, 15 और 1 16, 16 मतलब 5 गए 11, ये 11 का मल्टीपल है। 8 7 15, 15 और 1 16, 5 और 3 8, 16 मतलब 8 गए 8, ये 11 का मल्टीपल नहीं है। 8 7 15 और 1 16, 16 मतलब 6 गए 10, ये 11 का मल्टीपल नहीं है। तो एक ही ऑप्शन 11 का मल्टीपल है, मुझे आगे सवाल करने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, वीर के पास 1617 रुपये है, उसने इसे अपने पुत्रों नितिन और प्रवीण के बीच बांट दिया तथा इन्हें इसे वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले 10% ब्याज दर पर निवेश करने को कहा। यह देखा गया कि नितिन और प्रवीण को क्रमशः 16 और 17 वर्ष बाद समान धनराशि प्राप्त हुई। वीर ने नितिन को कितनी धनराशि दी थी? यानी कि जो एज है उसमें डिफरेंस है 1 साल का, लेकिन यहाँ कहीं पर 23 साल बाद 20 साल बाद इस चीज़ का जिक्र नहीं किया गया। जिस तरीके से बता रखा उस तरीके से ही बांट दो। धनराशि है 1617, 2 बच्चे हैं नितिन और प्रवीण। 10% के हिसाब से बांटना, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। अगर प्रवीण को 10 मिलेगा तो उसे 1 अधिक इसे मिलेगा 11। ठीक है, बांटना दोनों को 11 10 21 में, और देना किसे? वीर ने नितिन को। नितिन की वैल्यू कितनी है? 11, तो 11 की वैल्यू बतानी। 21 7 147, 21 7 147, और जब मैं 77 की 11 में मल्टीप्लाई करता हूँ तो 11 7 77 हासिल 7, और 11 7 77 और 7 84, तो 847 इसका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 13, मूल्यांकन कीजिए। 32 को 8 से डिवाइड करता हूँ, 8 चौक 32, यह आगा 4, और 4 की 3 में मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर 3 गुना 4, 4 3 12, 4 3 12, तो 12 माइनस 12, तो 0 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, रवि शहर ए से शहर बी तक यात्रा करता है। यदि रवि अपनी कार को अपनी सामान्य चाल की 2/3 चाल से पर चलाता है तो वह शहर बी तक 47 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि रवि अपनी कार सामान्य चाल से चलाता है तो शहर ए से शहर बी तक यात्रा करने में उसे कितना समय लगेगा? जो उसकी स्पीड है, स्पीड का जो रेशियो है वो है 3:2। टाइम का रेशियो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा 2:3, क्योंकि डिस्टेंस जैसे में, तो टाइम में कितनी देरी हो रही? 47 मिनट। कितनी देरी हो रही? 47 मिनट। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी देरी हो रही? 1 मिनट। तो 1 की वैल्यू 47 है, 1 की वैल्यू 47 है, तो रियल टाइम बताना तो 2 की वैल्यू बतानी, 2 की, तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 47 दूनी 94, तो 94 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, 42 36 312 126 का लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात कीजिए। 126 के अंदर 9 छिपा हुआ है। आंसर जो भी होगा 9 का मल्टीपल होगा। पहली बात तो ये 5 और 2 7, 5 12 6 18, ये 9 का मल्टीपल है। 8 7 15, 5 20 और 6 26, ये 9 का मल्टीपल नहीं। 6 और 1 7 7 6 13 13 6 19, ये 9 का मल्टीपल नहीं। 2 और 5 7 6 13, ये 9 का मल्टीपल नहीं। तो एक ही ऑप्शन 9 का मल्टीपल है, मुझे आगे करने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, पहली और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 35% और 45% कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है? जो पहली और दूसरी संख्या वो तीसरी संख्या से 35% कम, एक तो हो जाएगी 65%, और एक हो जाएगी 45% कम 55। तो दूसरी संख्या पहली संख्या का, यह दूसरी संख्या हमारे पास 55 और पहली संख्या 65, तो इसे रेशियो ले लो इसका
5 से कटो 11 बार, 5 से कटो 13 बार, रेशियो होगा 13:11। तो दूसरी संख्या पहली संख्या का, पहली संख्या 13, थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ, पहली संख्या 11 का कितना प्रतिशत है ये बताना। तो 1100/13 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और भिन्न में दे रखा हमें चाहिए इकाई अंक 0, क्योंकि ऊपर लाना मुझे 1100, तो इकाई अंक 0 बनाना मुझे। तो पहला ऑप्शन पकड़ो, 2 चौक 8, 8 7 15, इकाई अंक 5 बनना है, ऑप्शन नहीं हो सकता। 6 3 48, 48 9 57, इकाई अंक 7 बनना है, आंसर नहीं हो सकता। 9 9 81, 81 2 83, इकाई अंक 3 बनना है, आंसर नहीं हो सकता। 3 चौक 12, 12 8 20, यस 0 बनना ही आंसर हो सकता है। और यही है क्वेश्चन नंबर 17। एक बस 30 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करती है और आगे वह पहले तय की गई दूरी को 2 गुनी दूरी 60 मिनट में तय करती है। बस की चाल बताइए। चाल बराबर दूरी बटा समय। हमारे पास दूरी कितनी है? 30 किलोमीटर। जब आगे तय करती है तो पहले तय की गई दूरी की 2 गुनी अर्थात 60, 30 का 2 गुना 60, ठीक है। अब निकालना औसत चाल, तो चाल बराबर दूरी बटा समय। समय कितना दे रखा? 45 मिनट एक दे रखी और 60 मिनट एक दे रखी। ये करना भाई, 60 और 30 90 बटे 60 और 45 105, यह है मिनट। हमें कन्वर्ट करना है घंटे में, तो बटे 60 करेंगे, 60 चले जाएगा ऊपर। इसको काट दो आप 15 से, 15 7 105, 15 चौका 60, 9 चौक 36, 360 बटा 7, 7 पंजे 35, 7 एकन 7, पॉइंट लगाया तो 51 के आसपास आंसर आ जाएगा, जो कि ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। मुकुंद सचिन और चेतन का औसत वजन 40 kg है। यदि मुकुंद और सचिन का औसत वजन 39 kg है और सचिन और चेतन का वजन 45 kg है, तो सचिन का वजन ज्ञात कीजिए। मुकुंद और सचिन, इनका जो औसत वजन है वो है 39 kg, तो रियल वजन कितना आ जाएगा? 39 दूनी 78 kg। कितना आ जाएगा? 78 kg। या तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? 78 kg। इसी तरीके से सचिन और चेतन, सचिन और चेतन, इनका वजन कितना? औसत 45 kg, तो रियल वजन कितना आ जाएगा? 45 दूनी 90 kg। इनको ऐड कर दो और इसमें से माइनस करना तीनों का वजन, मुकुंद, सचिन और चेतन, इनका तीनों का वजन कितना है? 40 kg, वो भी औसत। तो रियल वजन कितना आ जाएगा? 40 3 चंग 18 से लेकर 3 चौक 12 13, 138। ये माइनस कर दो। 90 और 78 कितना होता है? 8 के 8, 9 7 16, 168, माइनस करना 138। तो 168 में से जब 138 माइनस करता हो तो 30 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 19। एक खुदरा विक्रेता एक छूट स्कीम के तहत ग्राहकों को 1000 से 5000 के बीच की खरीद पर 10% की छूट तथा 5000 से अधिक की खरीद पर 20% की छूट प्रदान करता है। यदि कोई ग्राहक 6000 मूल्य का सामान खरीदता है तो मूल कीमत की तुलना में उसकी बचत कितनी है? ध्यान से समझो, क्वेश्चन बड़ा ही आसान है। अगर 1000 से लेके 5000 के बीच खरीद रहा कुछ भी, तो छूट मिल रही 10% की। अगर 5000 से अधिक खरीद रहा तो छूट मिल रही 20% की। तो ग्राहक खरीद कितने की रहा? ग्राहक खरीद रहा 6000 रुपये की। कितने की? 6000 की। तो छूट मिलनी चाहिए 20%। छूट मिलनी चाहिए 20%, तो 6000 का 20% निकाल लो। 6000 का 20%, परसेंटेज से 2 जीरो कटेगी, 6 दूनी 12 और 12 के सामने 2 जीरो, तो 1200 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 20। एक समूह में 5 व्यक्तियों के वेतन क्रम से 15,000, 25,000, 30,000, 12,000, 18,000 है। समूह के प्रति व्यक्ति का औसत वजन ज्ञात कीजिए। मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, 3 जीरो हटा के, औसत निकालने में आसानी हो जाएगी। इन सबको ऐड करो,
18 और 12 30, 30 30 60 और 25 15 40, 60 और 40 100। संख्या कितनी है टोटल? ये 5, तो डिवाइड 5 तो कितना आएगा 20। लेकिन मैंने 3 जीरो हटाई थी स्टार्टिंग में, तो 3 जीरो लगा दो, तो 20,000 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा मेरे भाई, जो कि ये रहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हो सके तो इस चैनल को फॉरवर्ड करें, अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें, ठीक है। और अपने कमेंट मुझे ज़रूर बताएं।